नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तो जैसे कि बिहार में अभी लॉकडाउन जारी है, लेकिन बड़ी खबर आ रही है कि आगे भी 2 सप्ताह तक लॉकडाउन बढ़ सकता है, यानी 14 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ाया जा सकता है। और उसके बाद ही कोरोना महामारी को लेकर कुछ ऐसी खबरें आ रही है जो आपको चौंका देगी। और बाढ़ ने तो पूरे बिहार में तबाही मचा ही दिया है, लेकिन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसको कितना पैसा मिलेगा, इसको लेकर भी आज पूरी तरह से खबर आ गई। और बिहार की अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करेंगे आज के इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही जरूरी होता है। तो जैसे कि बिहार में 16 से 31 जुलाई तक लॉकडाउन जारी है और इसके बाद आगे भी लॉकडाउन अवधि बढ़ाने की तैयारी हो रही है। तो बिहार में कोरोना का संक्रमण जिस तेजी से बढ़ता जा रहा है, इसे देखते हुए लगभग ये तय माना जा रहा है कि लॉकडाउन की अवधि बढ़नी तय है। और इस मामले को लेकर राज्य सरकार के आला अधिकारियों के स्तर पर हुई एक बेहद अहम बैठक में गहन समीक्षा हुई है। और इसमें भी लॉकडाउन की अवधि को 14 दिन यानी 2 सप्ताह यानी 14 अगस्त तक बढ़ाने को लेकर सहमति बन गई है। हालांकि राज्य सरकार के स्तर से इस पर अंतिम निर्णय तमाम परिस्थितियों की समीक्षा करने के बाद 30 या 31 जुलाई को लिया जाएगा। और इसके बाद ही आगे की अधिसूचना जारी की जाएगी, यानी आगे भी 2 सप्ताह तक यानी 14 अगस्त तक लॉकडाउन बढ़ सकता है। तो इसी हफ्ते बाढ़ प्रभावितों को मिलने लगेंगे 6,000 रुपए। तो राज्य के बाढ़ग्रस्त इलाके में हर एक प्रभावित परिवार को सरकार की ओर से 6-6 हजार रुपए देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। राहत शिविरों में ही प्रभावितों की सूची बनाई जा रही है और नगद के साथ जिनका घर, कपड़ा और बर्तन का नुकसान हुआ है, उन्हें भी इसी सप्ताह पैसे मिलने लगेगा। आपदा प्रबंधन ने प्रभावितों की सूची को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है, जबकि फसल और पशुओं के नुकसान की जानकारी आने पर प्रभावितों को इन मदों की सहायता भी दी जाएगी। और बिहार में 11 जिले जैसे सीतामढ़ी, शिवहर, सुपौल, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज, खगड़िया, सारण, पूर्वी चंपारण और पश्चिमी चंपारण प्रभावित हैं। 8 लोगों की मौत हो चुकी है। आपदा प्रबंधन ने लोगों की पहचान कर उनकी सूची बनाने का निर्देश जिलों को पहले ही दे दिया है। तो अब देखिए किस पर कितना पैसा मिलेगा। तो 4 लाख मौत होने पर परिजनों को मिलेगा 6,000 नकदी, हर एक परिवार को मिलेगा 6800 रुपए प्रति हेक्टेयर न्यूनतम मिलेगा। और 30,000 प्रति गाय या भैंस पर मिलेगा, 3,000 प्रति बकरी, भेड़ या सुअर पर मिलेगा, 25,000 प्रति घोड़ा पर मिलेगा, 50 रुपए प्रति मुर्गा पर मिलेगा और अधिकतम 5,000 तक। और 95,100 रुपए कच्चा या पक्का मकान के नुकसान पर, 5200 रुपए पक्का मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त में होने पर और 3200 रुपए कच्चा मकान के आंशिक क्षतिग्रस्त में और 4,100 रुपए झोपड़ी के पूर्ण नुकसान होने पर मिलेगा। तो जो 23 लाख नए राशन कार्ड बनाए गए हैं, उनको अब जुलाई से ही राशन मिलेगा। और खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार जी ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी। और इन परिवारों को जुलाई से प्रति सदस्य 5 किलो अनाज के साथ प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत उतनी ही मात्रा में मुफ्त अनाज और प्रति व्यक्ति 1 किलो चना दाल या दाल का भी लाभ दिया जा रहा है। और सरकार ने भी ये घोषणा कर दी कि सभी राशन कार्डधारियों को 5 माह तक फ्री में मिलेगा अनाज। तो उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के सभी राशन कार्डधारियों को यह आश्वासित किया है कि उन्हें 5 महीने तक मुफ्त में खाद्यान्न दिया जाएगा। और राज्य के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। ऐसे में खाद्यान्न वितरण में परेशानी हो रही है, लेकिन वे चिंता ना करें। प्रति व्यक्ति 25 किलो खाद्यान्न एवं प्रति परिवार 5 किलो चना उन्हें अवश्य दिया जाएगा। ये घोषणा कर दी उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी ने। और जो लोग छूट गए हैं, जिनका राशन कार्ड नहीं बना है, तो उनका क्या होगा। तो देखिए, छूटे हुए लोगों को राशन कार्ड बनाने के लिए फिर से लिया जाएगा आवेदन। तो राज्य में नए राशन कार्ड बनाने के लिए सरकार ने एक और अवसर दिया है और राइट टू सर्विस के तहत इसके लिए आवेदन लिए जाएंगे। खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव विनय कुमार ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि अगर कोई व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के दायरे में आते हैं और वह छूट गया है, तो उसे राशन कार्ड मिलेगा। और इसके लिए लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत छूटे हुए लोगों का आवेदन लिया जाएगा। तो चुनावी कार्य में कोरोना से मृत्यु होने पर 30 लाख का अनुदान मिलेगा। तो भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव कार्य में जुड़े सुरक्षा कर्मियों, मतदान कर्मियों व ईवीएम के इंजीनियरों को चुनाव ड्यूटी के दौरान कोरोना से होने वाली मौत पर बड़ी राहत देने का निर्देश दिया है। और आयोग ने सभी राज्यों को आदेश दिया है
कि चुनावी ड्यूटी के दौरान कोरोना से मौत होने पर मतदान कर्मी के परिजन को 30 लाख दिया जाएगा। और बिहार सरकार की तैयारी है कि पीपीई किट पहनकर वोटिंग कराएंगे अधिकारी। और 31 जुलाई को होनी है बैठक, सभी पार्षदों को भेजी जा चुकी है सूचना। तो कोरोना की जंग में मुख्यमंत्री ने की समीक्षा बैठक और दिए हैं कई सारे निर्देश। देखिए, अब राज्य सरकार कोरोना के इलाज के लिए अस्पतालों में भर्ती सभी मरीजों का प्रतिदिन हाल जानेगी और सभी मरीजों से दवा मिलने, डॉक्टर के देखने और अन्य समस्याओं के बारे में हर दिन पूछा जाएगा। और कंट्रोल रूम में तैनात सपोर्ट टीम के सदस्य मरीजों से मिली जानकारी के अनुसार उन्हें राहत भी दिलाएंगे। सभी अस्पतालों में मंगलवार से ये व्यवस्था शुरू होगी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर यह निर्णय लिया गया है और सूचना सचिव अनुपम कुमार जी ने यह जानकारी दी है। और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा कि कोरोना पर नियंत्रण के लिए हर जिले में अस्पतालों की व्यवस्था की जाए और इसके लिए डेडिकेटेड टीम को लगाया जाए। और सीएम ने दिए हैं निर्देश कि आरटीपीसीआर मशीन से कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और कहा है कि सभी जिलों में आरटीपीसीआर टेस्ट की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग ठोस प्रयास करे। और यह भी कहा गया कि अगर कोई मरीज किसी तरह की समस्या बताते हैं तो उसका तुरंत समाधान किया जाए। तो बिहार में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं और पिछले 24 घंटे में 2480 नए संक्रमित मरीज मिल गए और 14 लोगों की मौत हो गई है। वहीं 43,591 टोटल संक्रमितों का आंकड़ा पहुंच गया और 29,220 मरीज अभी तक स्वस्थ होकर घर चले गए हैं। 269 लोगों की मौत हो गई है। पिछले 24 घंटे में 1376 लोग स्वस्थ हुए हैं और एक दिन में रिकॉर्ड 16,275 सैंपल की जांच हुई। तो जो 2480 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, इनमें से 27 जुलाई को 1749 और 26 जुलाई या इसके पहले 731 संक्रमित मरीज मिले हैं। और पिछले दिन पटना में 413 और वहीं देखिए भागलपुर में 55, मुजफ्फरपुर में 199, गया में 145, पूर्णिया में 73 नए संक्रमित मरीज मिले। और 27 जुलाई को जो 1749 नए संक्रमित मरीज मिले हैं, तो चलिए जानते हैं कहां से कितने मिले। तो देखिए अररिया में 24, अरवल में 23, औरंगाबाद में 46, बांका में 16, बेगूसराय में 44, भागलपुर में 52, भोजपुर में 51, बक्सर में 52, दरभंगा में 16, पूर्वी चंपारण में 3, गया में 115, गोपालगंज में 18, जमुई में 38, जहानाबाद में 22, कैमूर में 6, कटिहार में 1, खगड़िया में 35, किशनगंज में 26, लखीसराय में 9, मधेपुरा में 29, मधुबनी में 50, मुंगेर में 27, मुजफ्फरपुर में 162, नालंदा में 121, नवादा में 17, पटना में 308, पूर्णिया में 42, रोहतास में 78, सहरसा में 12, समस्तीपुर में 53, सारण में 74, शेखपुरा में 11, शिवहर में 11, सीतामढ़ी में 6, सिवान में 33, सुपौल में 32, वैशाली में 70 और पश्चिमी चंपारण में 16 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। तो नहीं थम रहा है कोरोना से मौत का सिलसिला। एनएमसीएच में अब तक 83 लोगों की मौत हो गई है और एनएमसीएच में पिछले दिन 4 और एम्स में 2 लोगों की मौत हो गई। तो वहीं एनएमसीएच में 2 डॉक्टर और 2 नर्स संक्रमित पाए गए। और पटना से खबर है कि पंजाब नेशनल बैंक के 2 दर्जन से भी अधिक अधिकारी और कर्मी मिले हैं कोरोना पॉजिटिव। तो वहीं परिवहन विभाग में भी कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही है संख्या। 1 की मौत हो गई है और 7 लोग कोरोना पॉजिटिव अभी तक पाए गए हैं। और उसके साथ ही पटना सिविल सर्जन भी कोरोना संक्रमित मिले और बीएमसीएच में 1 और डॉक्टर कोरोना संक्रमित। तो इसी बीच एक सहूलियत की खबर है कि सभी जिलों में एंटीजन किट से कोरोना जांच में आई है तेजी और कोरोना जांच मरीजों की संख्या को देखते हुए सूबे के सभी जिलों में पीएससी में एंटीजन किट की व्यवस्था कर दी गई है और निःशुल्क जांच हो रही है, फ्री में जांच हो रही है और मात्र 20 मिनट में मिल रही है रिपोर्ट। और देखिए खबर में कहना है कि बिहार में प्रतिदिन एंटीजन किट से 12,000 जांच करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है और इस लक्ष्य से राज्य में रोजाना कोरोना की जांच की क्षमता 25,000 से भी अधिक हो जाएगी। स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी पीएससी को कोरोना जांच के लिए वर्तमान में एंटीजन किट उपलब्ध कराए गए हैं और उससे 20,000 सैंपल की प्रतिदिन जांच तत्काल संभव हो जाएगी। और अभी बाढ़ की स्थिति देखिए, गंगा का जलस्तर सभी जगहों पर गिर गया है, लेकिन कहलगांव में ये लाल निशाने के पार अभी भी है और 7 नदियां लाल निशाने के ऊपर है। और देखिए नेपाल में वर्षा से गंडक और कोसी ने फिर ततेरी आंखें। तो जहां राज्य की दूसरी नदियों का जलस्तर तो कुछ नीचे आया है, लेकिन कोसी और गंडक के तेवर अभी भी बहुत कड़े हैं और नेपाल क्षेत्र में वर्षा होने के कारण दोनों नदियों का डिस्चार्ज भी बढ़ा है और जलस्तर भी बढ़ा है।
और गंडक ने 3 जगहों पर जलस्तर का नया रिकॉर्ड बना लिया है और अभी भी संकट बरकरार है। पहले ही चंपारण, मुजफ्फरपुर और मिथिलांचल में मची है तबाही और बूढ़ी गंडक के जलस्तर में वृद्धि से मुजफ्फरपुर शहर का जल दबाव। और देखिए 2 दिन पहले सारण तटबंध टूट गया था और 3 जगहों पर गंडक नदी ने जलस्तर का नया रिकॉर्ड बना लिया। और ये तस्वीर है गोपालगंज के देवापुर गांव में। देखिए मंगलवार को किस तरह से बाढ़ का पानी फैल गया। तो उत्तर बिहार में बाढ़ का संकट और गहराया और उत्तर बिहार में भारी बारिश के हालात अभी भी बने हुए हैं। भारी बारिश से गोपालगंज में बाढ़ की स्थिति अभी भी भयानक है। तो माननीय राबड़ी देवी जी का कहना है कि डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन हो गए हैं कबाड़ा। तो देखिए प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने व्यंग करते हुए अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा है कि झूठ बोले कौवा काटे। तो मेवालाल मोदी ने 15 साल में उपलब्धियां गिनाने लायक कोई काम नहीं किया। डबल इंजन सरकार के दोनों इंजन कबाड़ा हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल हो गई है। उन्होंने अपनी इस प्रतिक्रिया के साथ सोशल साइट्स पर एक कटाक्ष करता हुआ कैरिकेचर भी अपलोड किया है। तो पहली बार अमिताभ बच्चन का रौद्र रूप। देखिए कोरोना संक्रमण से जूझ रहे बॉलीवुड महानायक अमिताभ बच्चन के मरने की कामना एक ट्रोल ने की तो वह आपा खो बैठे। उन्होंने ब्लॉग में सीधे सीधे लिख दिया कि मेरी मौत चाहने वाले, अगर मैंने अपने 9 करोड़ फॉलोअर को कह दिया कि ठोक 2 सालों को तो सोच तेरा क्या होगा। और अमिताभ का ऐसा गुस्सा देखकर हर कोई हैरत में पड़ गया। आज से पहले शायद ही किसी ने असल जिंदगी में उनका ऐसा रौद्र रूप देखा था। चाहे अभिषेक ऐश्वर्या की शादी के समय मीडिया में चलाए जा रहे तरह तरह के किस्से हो या फिर मित्र रहे अमर सिंह द्वारा उछाला गया कीचड़ हो, अमिताभ ने संयम और शालीनता का दामन कभी नहीं छोड़ा था।